चलिए आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ सलूशन ऑफ कंप्लीट सलूशन और जनरल सलूशन डिस्कस करने जा रहा हूँ आप लोगों को। इसके पहले हमने नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट और सलूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन डिस्कस कर चुका हूँ। अब नेक्स्ट टॉपिक आपका है कंप्लीट सलूशन जनरल सलूशन और सलूशन और कंप्लीट सलूशन। जनरल सलूशन और कंप्लीट सलूशन, क्योंकि आपको एवरी क्वेश्चन में डिस्कस करना होगा, फाइंड करना होगा कि फाइंड द जनरल सलूशन और कंप्लीट सलूशन। डिफरेंशियल इक्वेशन आपका दिया रहेगा, क्वेश्चन में लिखा रहेगा सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, तो सॉल्व करना होगा डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सॉल्व करना डिफरेंशियल इक्वेशन मीन्स आपको फाइंड करना है कंप्लीट सलूशन और जनरल सलूशन। तो कोई भी सलूशन जनरल सलूशन और कंप्लीट सलूशन तब होगा इफ़ द नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट इज इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव। यदि जो नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट है इज इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव हो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में, देन दिस सलूशन इज कॉल्ड जनरल सलूशन और कंप्लीट सलूशन। तो जनरल सलूशन और कंप्लीट सलूशन के लिए है इन द सलूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन in the solution of the differential equation in the solution of the differential equation if the number of arbitrary constant if the number of arbitrary constant constants if the number of arbitrary constant is equal to order of derivative in the solution of the differential equation if the number of arbitrary constants is equal to the order of derivative then this solution is called general solution or complete solution is called general solution or complete solution। कोई भी सलूशन जनरल सलूशन या कंप्लीट सलूशन कहलाएगा इफ़ द नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट, जो आपको सलूशन में नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट है वो इक्वल टू ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव, मतलब कितने हाईएस्ट, चूँकि हाईएस्ट डेरिवेटिव इज कॉल्ड ऑर्डर, तो अगर हाईएस्ट डेरिवेटिव जितना होगा उतना नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट के बराबर होगा, तो देन दी सलूशन इज कॉल्ड जनरल सलूशन। अगला हेडिंग है आपका पर्टिकुलर सलूशन। पर्टिकुलर सलूशन निकालने के लिए आपको पर्टिकुलर सलूशन जो ऑब्टेन्ड होगा वो जनरल सलूशन से ऑब्टेन्ड होता है। द सलूशन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द पर्टिकुलर सलूशन बाय पुटिंग द पर्टिकुलर वैल्यू टू द आर्बिट्री कांस्टेंट। ठीक है, आपको जो सलूशन ऑब्टेन्ड होता है फ्रॉम द जनरल सलूशन, डिफिनीशन इसका है पर्टिकुलर सलूशन फाइंड करने के लिए पर्टिकुलर सलूशन, बहुत ही कम सलूशन पर्टिकुलर सलूशन फाइंड करना होता है। पर्टिकुलर सलूशन फाइंड करने के लिए जो आपको जनरल सलूशन फाइंड हो रहा है, जो कंप्लीट सलूशन फाइंड हो रहा है, उसमें बाय पुटिंग द पर्टिकुलर वैल्यू टू द आर्बिट्री कांस्टेंट, जो आपको पर्टिकुलर वैल्यू, कोई वैल्यू पर्टिकुलर जो है उस आर्बिट्री कांस्टेंट के जगह पे पुट कर देते हैं। पुट करने के बाद जो है जो सलूशन फाइंड होता है वो पर्टिकुलर सलूशन कहलाता है। तो देख लीजिए
पर्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड करने के लिए द सोल्यूशन इज ऑब्टेन्ड the solution is obtained by the solution is obtained from the general solution by putting particular value to the arbitrary constants. The solution is obtained from the general solution by putting particular value to the arbitrary constant. Then this solution is called particular solution. Then this solution is called particular solution. तो ये डिफिनीशन है आपका पर्टिकुलर सोल्यूशन पर। आपको डिफिनीशन कोई तैयार करने की जरूरत नहीं है, केवल समझना है कि पर्टिकुलर सोल्यूशन क्या होगा। एक एग्जाम्पल ले रहे हैं पर्टिकुलर सोल्यूशन का। फॉर एग्जाम्पल इफ y इक्वल टू c1 cos x प्लस c2 sin x, एक एग्जाम्पल ले रहे हैं आपको, देख लीजिए फाइंड करने के लिए। c1 y इक्वल टू c1 cos x प्लस c2 sin x बी द जनरल solution of the differential equation d2 y by dx स्क्वायर प्लस y इक्वल टू 0। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ये आपका जनरल सोल्यूशन हम मान लेते हैं कि एग्जाम्पल ले रहे हैं कि y इक्वल टू c1 cos x प्लस c2 sin x बी द जनरल सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का d2 बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 0 का ये जनरल सोल्यूशन हमने मान लिया। जनरल सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इसका हमें पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालना है। चूँकि डिफिनीशन है पर्टिकुलर सोल्यूशन का, द सोल्यूशन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द जनरल सोल्यूशन। जनरल सोल्यूशन से ही पर्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड होगा, इसलिए डिफिनीशन जो है आपको उसको फॉलो करा रहे हैं। द सोल्यूशन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द जनरल सोल्यूशन बाय पुटिंग पर्टिकुलर वैल्यू टू द आर्बिट्री कांस्टेंट। आर्बिट्री कांस्टेंट जो c1 c2 है, कोई पर्टिकुलर वैल्यू पुट करके हम सोल्यूशन निकालने जा रहे हैं। ये दिया हुआ है, यहाँ कंडीशन है y 0 इक्वल टू आपका 1 एंड y डैश 0 इक्वल टू -1। ये दिया हुआ है कि जो इफ़ y इक्वल टू c1 cos x प्लस c2 sin x बी द जनरल सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन d2 y डी एक्स स्क्वायर प्लस y इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0 y0 इक्वल टू 1 और y डैश 0 इक्वल टू -1, इसका सोल्यूशन है। इस केस में हमें पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालना है। तो इसका सोल्यूशन निकालने के लिए देख लीजिए आपको कैसे सोल्यूशन फाइंड होगा। यहाँ जो हम मान लेंगे y इक्वल टू c1 cos x प्लस c2 sin x, ये हमारा जो है जनरल सोल्यूशन है। इसमें ये कंडीशन यूज करके प्रॉब्लम में दिया रहेगा, ये कंडीशन, इन दोनों कंडीशन को यूज करके यहाँ से c1 c2 की वैल्यू निकालनी है। तो देख लीजिए यहाँ y0 इक्वल टू 1 है, इसका मतलब x की वैल्यू यहाँ 0 है। y0 इक्वल टू 1 मीन्स हियर x इक्वल टू 0। व्हेन x इक्वल टू 0, इसका मतलब y0 इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। पुट करेंगे इक्वेशन 1 में, तो आ गया इस साइड में आपका देख लीजिए y0 की वैल्यू 1 हो गई। यहाँ यह आया c1 cos 0 प्लस c2 sin 0।
मीन्स हो गया 1 इक्वल टू C1 इंटू 1 प्लस ये 0 आ गया, दैट इज C1 की वैल्यू आ गई 1। आप C1 की वैल्यू फाइंड हो गई। इसी तरीके से मैं इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू 1 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के हिसाब पे डिफरेंशिएट कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका वाई डैश, ये फाइंड हो गया। ये आ गया C1 cos x का डिफरेंशियल होता है माइनस साइन एक्स प्लस C2 और ये हो गया साइन एक्स का डिफरेंशियल cos x। अब इसमें हम पुट करेंगे लिमिट, जो कंडीशन लगाएंगे यहाँ वाई डैश 0 इक्वल टू -1 है, मीन्स x इक्वल टू 0 इक्वल टू x इक्वल टू 0 पे हो गया वाई डैश 0 की वैल्यू -1 इक्वल टू हो गया माइनस C1 साइन 0 प्लस C2 cos 0 की वैल्यू, दैट इज -1 इक्वल टू ये 0 प्लस C2 इंटू 1, दैट इज यहाँ से C2 की वैल्यू आ गई -1। अब देख लीजिए ये कंडीशन प्रॉब्लम में दिया रहेगा, जहाँ भी आपको पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालना होगा उस केस में ये डिफरेंशियल इक्वेशन दिया रहेगा और ये कंडीशन दिया रहेगा। इस कंडीशन की हेल्प से हमें C1 और C2 की वैल्यू निकालनी होती है। C1 और C2 की वैल्यू निकाल कर इसमें पुट कर देंगे तो जो आएगा ये आपका, मान लीजिए इक्वेशन आपको ये सेकेंड बना रहे हैं या इक्वेशन फर्स्ट है, फर्स्ट ही है। अब पुटिंग द वैल्यूज ऑफ C1 एंड C2, the value of C1 and C2 in equation फर्स्ट में पुट कर देंगे तो ये आ गया आपका y इक्वल टू C1 मीन्स 1, ये हो गया 1 cos x प्लस C2 मीन्स -1 इंटू साइन x, दैट इज y इक्वल टू cos x माइनस साइन x इज द पर्टिकुलर सोल्यूशन। विच इज पर्टिकुलर सोल्यूशन, यही आपका पर्टिकुलर सोल्यूशन कहलाएगा। यही है कि द सोल्यूशन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द जनरल सोल्यूशन बाय पुटिंग पर्टिकुलर वैल्यू टू द आर्बिट्री कांस्टेंट। तो यहाँ आर्बिट्री कांस्टेंट C1 एंड C2 आर आर्बिट्री कांस्टेंट था, यहाँ इस कंडीशन की हेल्प से C1 की वैल्यू निकाल लिया और C2 की वैल्यू निकाल लिया। ये दोनों C1 C2 की वैल्यू जो इक्वेशन 1 में जनरल सोल्यूशन में पुट कर देंगे। जो जनरल सोल्यूशन है पुट करने के बाद जो रिजल्ट आता है यही आपका पर्टिकुलर सोल्यूशन कहलाता है। तो ये हो गया पर्टिकुलर सोल्यूशन। विच इज पर्टिकुलर सोल्यूशन, पर्टिकुलर सोल्यूशन, ये आपका पर्टिकुलर सोल्यूशन कहलाएगा। अब आपको डिस्कस करने जा रहे हैं, इसके बाद आपको डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। नेक्स्ट ये है आपको डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। ये हेडिंग है आपका डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री का जो इक्वेशन होगा उसका सलूशन फाइंड करेंगे। कैसे इसको सॉल्व करने के लिए मेथड डिस्कस करने जा रहे हैं। जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो आपका फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री का है। तो कैसे आया आपका डिफरेंशियल इक्वेशन, ये डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म m प्लस n dy/dx इक्वल टू 0। इस फॉर्म में हो या इसको लिख सकते हो m dx प्लस n dy इक्वल टू 0। ये हो गया आपका इक्वेशन फर्स्ट।
दोनों, या तो आपको m प्लस एन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो और m डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू जीरो टाइप का इक्वेशन हो, वेयर m एंड n आर फंक्शन ऑफ x एंड y, वेयर कैपिटल M एंड कैपिटल N आर फंक्शन ऑफ x एंड y। m फंक्शन एक्स वाई का, n भी फंक्शन एक्स एंड वाई का फंक्शन है, तो वेयर m एंड n आर फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई आर कांस्टेंट्स। या तो x और y का फंक्शन होगा, m इज ए फंक्शन ऑफ x एंड y, n इज ए फंक्शन ऑफ x y, या कांस्टेंट टर्म होगा m, जो m और n की वैल्यू है कांस्टेंट होगा। तो या तो फंक्शन होगा या तो कांस्टेंट वैल्यू होगा। इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। ये चीज़ आपका है, देख लीजिए। ये अगर आपको इस टाइप का कहीं भी डिफरेंशियल इक्वेशन मिलता है, देख लीजिए डी वाई बाई डी एक्स क्या है, फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री, वाई को वन टाइम डिफरेंशिएट किया गया है, तो ये हो गया आपका फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट, क्योंकि वाई को वन टाइम डिफरेंशिएट किया गया तो इसका ऑर्डर हो गया 1 और इस पे पावर 1 है, इसलिए डिग्री 1 हो गया। तो कहीं भी अगर इस टाइप का क्वेश्चन मिलता है m प्लस एन डी वाई बाई डी एक्स या m डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू जीरो टाइप मिलता है, वेयर m एंड n आर फंक्शन ऑफ x एंड y आर कांस्टेंट हो, देन दिस इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। अब डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री सॉल्व करने के लिए फॉलोइंग मेथड है, फॉलोइंग 4 मेथड है। तो द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री कैन बी सॉल्व, द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट डिग्री एंड फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री सॉल्व by following 4 form, by following 4 method, following 4 method। 4 मेथड है आपको सॉल्व करने के लिए। द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री सॉल्व बाय फॉलोइंग 4 मेथड। 4 मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री सॉल्व करने के लिए 4 मेथड है। तो पहला मेथड क्या है, उसमें पहला मेथड है आपका इक्वेशन इन विच वेरिएबल आर सेपरेबल, सेपरेबल मेथड पहला मेथड है आपका इक्वेशन इन विच वेरिएबल आर सेपरेबल मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। सेकेंड मेथड आपका है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, थर्ड नंबर है आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, एंड चौथा नंबर आपका है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन,
ये 4 मेथड है सॉल्व करने के लिए। तो द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री सॉल्व बाय फॉलोइंग 4 मेथड है। पहला मेथड है इक्वेशन इन विच वेरिएबल आर सेपरेबल मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। सेकेंड है आपका होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। चौथा है आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं, इक्वेजेट डिफरेंशियल इक्वेशन। ऐसा नहीं है इसमें पहले मेथड नहीं सॉल्व करेगा, अगर पहले मेथड से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है सब ट्राई करेंगे होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन मेथड। अगर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन से नहीं सॉल्व होगा तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन चेक करेंगे, लीनियर नहीं होगा तो इक्वेजेट डिफरेंशियल इक्वेशन से सॉल्व करेंगे। ये 4 मेथड में से कोई न कोई एक मेथड अप्लाई होगा जो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो ये फॉलोइंग 4 मेथड है, 4 मेथड है। अब चारों में से करेंगे, अब इस पर आपको क्वेश्चन कराएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कराएंगे। आप लोग शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने लोग बोलिए। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, ये चूँकि आपको जो है इसमें जो है हर मेथड पे 1-2 क्वेश्चन आपको डिस्कस करते हैं और कराते हैं नेक्स्ट वीडियो में।